नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नर्सिंग परीक्षाओं के लिए दिमागी तौर पर मतलब मानसिक रूप से कैसे तैयार हुआ जाए। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है नर्सिंग परीक्षा के लिए मानसिक तैयारी। तो इसी के जरिए हम आज थोड़ी गहन चर्चा करेंगे कि इस चुनौतीपूर्ण सफर के लिए मन को कैसे मजबूत बनाएं। शुरुआत करते हैं सबसे अहम सवाल से, अपना क्यों याद रखना। लेख कहता है कि इसे कहीं लिख लेना चाहिए और रोजाना याद करना चाहिए। खुद से पूछें, मैंने नर्सिंग ही क्यों चुनी, या नॉर्सेट पास करने का मेरा असल मकसद क्या है। ये सवाल आपको फोकस रखने में मदद करते हैं, खासकर जब मुश्किल लगे। बिल्कुल, ये क्यों ही तो है जो हमें मुश्किल वक्त में आगे धकेलता है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों पर। लेख में एक बड़ा अच्छा विचार है कि दिमाग को न एक मांसपेशी की तरह समझें। उसे ट्रेनिंग चाहिए। इसका मतलब है छोटे लगातार लक्ष्य बनाना जो आप हासिल कर सकें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अपनी सोच, अपनी मानसिकता सकारात्मक रखना। जैसे अगर ख्याल आए मैं नहीं कर सकती तो उसे तुरंत बदलना है, मैं कोशिश करूंगी। लेख में कुछ एफर्मेशंस भी दिए हैं, जैसे मैं केंद्रित हूँ, मैं सक्षम हूँ, हर दिन मैं बेहतर बन रही हूँ। ये छोटे वाक्य लगते हैं पर असर करते हैं। और सकारात्मक सोच के साथ ही जुड़ा है फोकस, यानी ध्यान। आजकल ध्यान भटकना कितना आसान है ना? सोशल मीडिया है, दोस्तों से गपशप और भी बहुत कुछ। तो स्रोत यही जोर देता है कि इस शोर को कम करना है। एक टाइम टेबल हो, पढ़ने की जगह शांत हो। बहुत जरूरी है कि फोन साइलेंट मोड पर रहे, क्योंकि देखिए जब दिमाग भटकेगा तो सीखना मुश्किल हो जाता है। एकाग्रता चाहिए गहरी समझ के लिए। सही कहा, फोकस रखना एक चुनौती है, पर अकेले सब करना भी तो मुश्किल है ना। यहीं पर बात आती है सामाजिक सहारे की। एक सपोर्ट सर्कल, अपना एक दायरा बनाना। जब भी दबाव लगे तो भरोसेमंद दोस्तों से या शिक्षकों या परिवार से बात करें, बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, किसी साथी के साथ मिलकर पढ़ना भी अच्छा रहता है, या कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हाँ, और आजकल तो ऑनलाइन भी कितनी मदद है। प्रेरक नर्सिंग पेज हैं, मेंटर्स हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। और देखिए, जैसे शरीर के लिए वर्जिश जरूरी है, वैसे ही रोजाना की मानसिक फिटनेस भी। सामग्री में कहा गया है, रोज बस 5-10 मिनट ध्यान करें या गहरी सांसें लें, थोड़ा हल्का व्यायाम या बस टहलना भी बहुत फायदेमंद है। इससे ना दिमाग में ताजगी आती है, स्पष्टता बढ़ती है। अच्छा, ये तो आसान लगता है। हाँ, और एक और तकनीक है, रात को सोने से पहले अपने विचार, अपनी चिंताएं उन्हें लिख लें। इससे मन का बोझ हल्का होता है। ये तरीके इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, तनाव घटाते हैं। ये सब तो ठीक है जब तैयारी अच्छी चल रही हो, पर तब क्या जब नतीजे वैसे ना आए जैसा सोचा था? मतलब चुनौतियां तो आएंगी ही। बिल्कुल आएंगे, और स्रोत यही कहता है, असफलताओं को स्वीकारें, डरे नहीं उनसे। मान लीजिए मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, ठीक है, ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जरूरी यह है कि गलतियों से सीखें और जो छोटी छोटी सफलताएं मिलें उनका जश्न मनाएं। हाँ, ये जरूरी है। लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है, सफलता की राह सीधी नहीं होती। गिरना ठीक है, जरूरी ये है कि आप फिर से उठ खड़े हों। बिल्कुल, और इसी उठ खड़े होने के लिए वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए भी कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे अपने स्टडी रूम में कुछ अच्छे प्रेरक वाक्य लिखकर लगा लें। हाँ, ये मैंने देखा है लोग करते हैं। या रोज कोई एक छोटा सा प्रेरक वीडियो देख लिया, या कोई रील। सफल नर्सिंग अधिकारियों की, टॉपर्स की कहानियां पढ़ना, ये सब आपको आपके उस क्यों से जोड़े रखता है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। बिल्कुल। स्रोत में कुछ बहुत ही शक्तिशाली रोज के रिमाइंडर भी हैं, हिम्मत देने वाले। हाँ। जैसे कि ये दर्द कुछ समय का है पर सफलता हमेशा के लिए है, या पढ़ाई में लगाया हर घंटा मुझे मेरे लक्ष्य के, मेरे बैज के एक कदम और पास लाता है। और एक ये भी, मैं सिर्फ नौकरी की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं जीवन बचाने की तैयारी कर रही हूँ। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, मुश्किल वक्त में ये ताकत दे सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी चेतावनी भी है आखिर में। अगर लगातार थकान महसूस हो रही है, या हर समय चिंता बनी रहती है, या उदासी लगती है, तो इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। मतलब मदद लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये संकेत हो सकते हैं कि आपको मदद की जरूरत है, और मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये अपनी देखभाल करना है। सामग्री में एक डेली इमोशनल स्ट्रेंथ चेकलिस्ट का भी जिक्र है।
अपनी रोज की भावनात्मक सेहत जांचने का एक तरीका। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि नर्सिंग परीक्षा की तैयारी में सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। अकादमिक ज्ञान जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है आपकी मानसिक मजबूती, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। हाँ, ये एकाग्रता, सपोर्ट, चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत और अपनी देखभाल, इन सब का मिला जुला रूप है। और जाते जाते हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, इसी स्रोत से जुड़ा हुआ वो डेली इमोशनल स्ट्रेंथ चेकलिस्ट जिसका हमने जिक्र किया, क्या वो बस परीक्षा के समय के लिए एक चेकलिस्ट है, या ये सोचने का अवसर है कि कैसे हम अपनी मानसिक देखभाल और मजबूती को रोज की आदत बना सकते हैं? सिर्फ एक परीक्षा की रणनीति नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा।